बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएँ, आमीन। तो जी मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बेसन। बेसन आपने उतना ही लेना है जितना आपने पकोड़े बनाने हैं, ज़्यादा या कम। और उसमें शामिल किया है मैंने नमक, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल की है। और आलू मैंने इस तरह से चिप्स की तरह से काटे हैं बारीक बारीक। और प्याज भी मैंने ऐसे ही लंबा लंबा बहुत बारीक काटा है। हरा धनिया शामिल कर रही हूँ साथ। प्याज और आलू इस तरह से बारीक काटने से आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी और बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मिक्स कर रही हूँ। बाज़ार में क्रिस्पी पकोड़े तभी होते हैं उन लोगों के जब आप उनको बारीक बारीक काटते हैं, प्याज और आलू को। तो अब मैं पकोड़ों को फ्राई करूँगी। तो इसी तरह से हाथ से डालना चाहें या आप चम्मच की मदद से डालना चाहें, जिस तरह से भी आपकी मर्ज़ी है आप पकोड़ों को कुकिंग ऑयल में डाल दें। तो बाज़ार वाले पकोड़े या क्रिस्पी पकोड़े हमें जो बहुत अच्छे मज़ेदार लगते हैं, उनकी ख़ुसूसियत यही होती है कि उनमें आलू और प्याज बहुत बारीक कटे हुए होते हैं और बेसन की मिक़दार बहुत कम होती है, जिसकी वजह से पकोड़े क्रिस्पी होते हैं। बेसन आप ज़्यादा शामिल कर देंगे तो आपके पकोड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये बात याद रखिएगा आप कि हमेशा बेसन की क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए जितनी कि ये हमारी सब्ज़ियां कवर हो जाएं। तो माशाल्लाह से हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।